Good morning students. Today's topic is rules for entering functions. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, सीखा था कि फंक्शंस जो हैं वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं जो एक्सेल के अंदर सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के काम में आते हैं, उसमें मदद करते हैं। अब इन फंक्शंस को हम किस तरह से एंटर करते हैं आज ये सीखना है। तो इसका सबसे पहला स्टेप लेंगे, ये रूल्स फॉर एंटरिंग फंक्शंस है। फर्स्ट स्टेप है फंक्शंस शुड बिगिन विद इक्वल्स टू साइन। जैसे कि हमारे फार्मूले में ये निश्चित किया जाता है कि जो भी फार्मूला स्टार्ट होगा वो इक्वल्स टू साइन पर आधारित होगा, सबसे पहले इक्वल्स टू साइन लगाया जाता है। तो सेम कंडीशन इसके साथ भी है, क्योंकि फंक्शंस प्री डिफाइंड फार्मूले ही होते हैं, इसलिए फंक्शंस की भी शुरुआत हमेशा इक्वल्स टू साइन से करनी है। इसके बाद स्टेप 2 है फंक्शन नेम शुड बी अ वैलिड एक्सेल नेम लाइक सम, एवरेज एक्सेप्ट। फंक्शन नेम जो एक्सेल के नाम हैं, जो वैलिड हैं एक्सेल के अंतर्गत, उन्हीं के आधार पर उसके नाम होने चाहिए। अगर हम अपनी तरफ से कोई नाम यहाँ दे देते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक्सेल के द्वारा स्वीकृत नेम ही वैलिड माने जाएंगे, उन्हीं को स्वीकृति मिलेगी। सम, एवरेज और भी बहुत सारे हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ऐसे ये नाम दे दिए जाते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप है नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी फॉलोड बाई ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स बताया था आपको ब्रैकेट्स, ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, उसे पैरेंथेसिस कहते हैं। ये जो नेम फंक्शन है आपका, जो भी नेम डाला गया है फंक्शन का, उस फंक्शन का नाम जब लिखा जाएगा ठीक उसके बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट होगा और उसके साथ ही साथ एक पैरेंथेसिस क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों ही रहते हैं, उसी को पैरेंथेसिस कहा जाता है। उसे लगा दिया गया, माने सम लिखा जाए या एवरेज लिखा जाए, तो सम और एवरेज अलग अलग अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो सम लिखने के बाद में ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट रहेगा और इसके बाद उसकी रेंज लिख देंगे और रेंज लिखने के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाएगा। इस प्रकार से पैरेंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 4 लेंगे, पैरेंथेसिस शुड हैव आर्ग्यूमेंट्स विद इन देम, और उस ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? वो रेंज होती है कि कहाँ से कहाँ तक फार्मूले का इफेक्ट होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक की सेल्स इस चीज़ से प्रभावित होने वाली है। तो पैरेंथेसिस शुड हैव आर्ग्यूमेंट्स विद इन देम, पैरेंथेसिस के अंदर उसकी आर्ग्यूमेंट्स लिखी होनी चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे बताया गया एवरेज A1 का मतलब A कॉलम की सेल 1 से लेकर A कॉलम की सेल 4 तक ये जितने भी मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकालना होगा। इस तरह से हम लोग फंक्शन को फॉलो कराते हैं और फंक्शन को रूल्स के माध्यम से एंटर कराते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।